मन बुद्धि की शरणागति से ही भगवान की प्राप्ति संभव। सुश्री धामेश्वरी देवी। बीना में सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास, साईं धाम कॉलोनी, तहसील के पीछे चल रही दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला के चौथे दिन जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका सुश्री धामेश्वरी देवी ने बताया कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वेदों में एक शर्त बताई गई है। वह शर्त तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम आदि अनेक महापुरुषों ने पूरी कर दी, इसलिए उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन हम लोगों ने शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। वह शर्त है भगवत शरणागति। यदि कोई भगवान की शरण में चला जाए तो फिर उसे कुछ करना ही नहीं है। गीता भी कहती है, मामेकम शरणं व्रज, अर्थात केवल ईश्वर की शरणागति ही करनी है। लेकिन हमने अनादिकाल से संसार को अपना माना, संसारी रिश्तेदारों को अपना माना, संसार में सुख माना, इसीलिए हमारी मन बुद्धि की शरणागति भगवान में न होकर संसार के सामान, रिश्तेदार, नातेदार आदि में हो जाती है। हम यह नहीं जानते कि संसार की वस्तुओं से जो सुख हमें मिलता है वह क्षणिक होता है और शीघ्र ही नष्ट भी हो जाता है। इसके विपरीत भगवान का सुख भूमा होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता और प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। शरणागति भी मन को करनी है, इंद्रियों की भक्ति से काम नहीं चलेगा, उसका परिणाम सदैव शून्य ही आएगा। इसलिए हमें बार बार मन बुद्धि में इस बात को बिठाना होगा कि केवल भगवान में ही वास्तविक सुख है, संसार में सुख नहीं है। इसका बार बार अभ्यास करना होगा। संसार से मन हटाना और भगवान में मन लगाना, निरंतर इसी का अभ्यास करना होगा, तभी वास्तविक शरणागति और भगवान की प्राप्ति हो सकेगी। इसी के साथ श्री युगल सरकार की आरती के साथ समापन हुआ। 11 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला का आयोजन दिनांक 13 अप्रैल 2024 तक रोज शाम 7 से रात 9 बजे तक होगा। आप लोग कहेंगे हम सब लोग पागल हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? देखिए, पागल किसको कहते हैं? जो अपने आप को न जाने, न पहचाने, अपना अच्छा बुरा न समझे, अपना हित अहित न जाने। ऐसे ही अगर आपको पता जाए, आपको पूछा जाए, किसी से भी अगर मैं पूछूं आप लोगों से, और ये जो कार्य प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है उसमें भी प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कर्म नहीं करता। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के एक पागल भी हो उसको भी कर्म करना पड़ता है। आप लोग कहेंगे पागल का भला क्या प्रयोजन होगा? क्योंकि पागल तो उसको कहते हैं जो बिना बात हंसता है, बिना बात रोता है। तो अगर आप उसको पागल कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि पागल का कोई प्रयोजन नहीं होता, तो मैं ये सिद्ध कर दूंगी हम सब लोग पागल हैं।